संबंध और संपर्क में 3 शब्द याद रखो जो प्यारे बाबा ने अंतिम समय महावाक्य उच्चारण किए। आप सबको याद होंगे। बाबा ने कहा 3 शब्द कौन से हैं? निराकारी, निरअहंकारी और निर्विकारी। ऐसे बाबा ने आज बच्चों को शिक्षा दी कि अपने लक्ष्य और लक्षण की समानता के द्वारा बाप समान बनने का प्रयास करो। अभी हम प्यारे बाबा के महावाक्य सुनते हैं। मुरली का सार, समय प्रमाण लक्ष्य और लक्षण की समानता द्वारा बाप समान बनो। ओम शांति। आज चारों ओर के स्वमानधारी बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। इस संगम पर जो आप बच्चों को स्वमान मिलता है, उससे बड़ा स्वमान सारे कल्प में किसी भी आत्मा को प्राप्त नहीं हो सकता। कितना बड़ा स्वमान है इसको जानते हो? स्वमान का नशा कितना बड़ा है ये स्मृति में रहता है। स्वमान की माला बहुत बड़ी है। अव्यक्त मुरलियों में प्यारे बाप दादा ने हम बच्चों को कितने स्वमान दिए हैं। एक एक दाना गिनते जाओ और स्वमान के नशे में लवलीन हो जाओ। क्या बताते हैं कि सदा मन, वचन, कर्म, संबंध, संपर्क में लास्ट मंत्र 3 शब्दों का है। वो 3 शब्द कौन से हैं? निराकारी, निरअहंकारी और निर्विकारी। सदा याद रखो। संकल्प करते हो करो महामंत्र संपन्न है। ऐसे ही बोल कर्म सब में सिर्फ 3 शब्द याद रखो और समानता करो। ये तो सहज है ना। सारी मुरली नहीं कहते हैं याद करो, 3 शब्द याद करो। आज मूल मंत्र बाबा ने क्या दिया? निराकारी, निरहंकारी और निर्विकारी। ये मूल मंत्र याद रखो। ये महामंत्र संकल्प को भी श्रेष्ठ बना देगा। वाणी में निर्माणता लाएगा, कर्म में सेवा भाव लाएगा, संबंध संपर्क में सदा शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना की वृत्ति लाएगा। चतुर्भुज रूप की महिमा ज्यादा है। पांडव और शक्तियां दोनों का कंबाइंड रूप विष्णु चतुर्भुज है। अच्छा, मधुबन वाले पांडव आप सबको भी नशा है ना? विजय का नशा और नशा नहीं। अच्छे हैं
पांडव भवन में मेजॉरिटी पांडव हैं। पांडव नहीं होते तो आप सबको मधुबन में मज़ा नहीं आता। इसलिए बलिहारी मधुबन निवासियों की जो आपको मौज से रहाते, खिलाते और उड़ाते हैं। आज बाप दादा को मधुबन निवासी अमृत वेले से याद आ रहे हैं। चाहे यहाँ हैं, चाहे ऊपर बैठे हुए हैं, चाहे मधुबन वाले कोई यहाँ भी ड्यूटी पर हैं, लेकिन चारों तरफ से मधुबन निवासियों को बाप दादा ने अमृत वेले से याद किया है। अच्छा, बाप दादा ने जो रूहानी एक्सरसाइज दी है वह सारे दिन में कितनी बार करते हो और कितने समय में करते हो? बाबा पूछती हैं। निराकारी और फरिश्ता, बाप और दादा। अभी अभी निराकारी, अभी अभी फरिश्ता स्वरूप, दोनों में देह भान नहीं। तो देह भान से परे होना है। तो ये रूहानी एक्सरसाइज कर्म करते भी, अपनी ड्यूटी बजाते हुए भी 1 सेकंड में अभ्यास कर सकते हो। ये एक नेचुरल अभ्यास हो जाए। अभी अभी निराकारी, अभी अभी फरिश्ता। अच्छा, बाप दादा ने ड्रिल कराई। अभी 2 सेकंड हम भी बाप दादा के सामने ड्रिल करेंगे। कितना अच्छा लगता है। निराकारी सो फरिश्ता, ऐसे निरंतर भाव, ये अभ्यास निरंतर हो। चारों ओर के बाप दादा की याद में मगन रहने वाले, बाप समान बनने के लक्ष्य को लक्षण में समान बनाने वाले, जो कोने कोने में साइंस के साधनों से दिन व रात जाग करके बैठे हुए हैं, उन बच्चों को भी बाप दादा का याद, प्यार, मुबारक और दिल की दुआएं दे रहे हैं। बाप दादा जानते हैं सभी के दिल में इस समय दिलाराम बाप की याद समाई हुई है। हर एक कोने कोने में बैठे हुए बच्चों को बाप दादा पर्सनल नाम से याद, प्यार दे रहे हैं। नामों की माला जपें तो रात पूरी हो जाएगी, इतने नाम दिए। बाप दादा सभी बच्चों को याद देते हैं।
चाहे पुरुषार्थ में कौन सा भी नंबर हो, लेकिन बाप दादा सदा हर बच्चे के श्रेष्ठ स्वमान को याद प्यार देते हैं और नमस्ते करते हैं। याद प्यार देने के समय बाप दादा के सामने चारों ओर का हर बच्चा याद है। कोई एक बच्चा भी किसी भी कोने में, गांव में, शहर में, देश में, विदेश में, जहाँ भी है, बाप दादा उसको स्वमान याद दिलाते हुए याद प्यार देते हैं। सब याद प्यार के अधिकारी हैं, क्योंकि बाबा कहा तो याद प्यार के अधिकारी है ही, चाहे वो विश्व के किसी भी कोने में बैठा है। आप सभी सन्मुख वालों को भी बाप दादा स्वमान के मालाधारी स्वरूप में देख रहे हैं। सभी को बाप समान स्वमान रूप स्वरूप में याद प्यार और नमस्ते। हम फिर से याद प्यार लेते हैं। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लद्दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। दादी जी से बात की है बाबा ने, ठीक हो गई, अभी कोई बीमारी नहीं है, भाग गई। वह सिर्फ दिखाने के लिए आई, जो सभी देखें कि हमारे पास भी आती है तो कोई बड़ी बात नहीं। जो बीमार हैं उनको तसल्ली होती है। बाबा ने कहा कि अगर बड़ी महान आत्माओं को बीमारी आती है, हमें आ गई तो कोई बात नहीं। सभी दादियाँ बहुत अच्छा पाठ बजा रही हो। बाप दादा सबके पाठ को देख करके खुश होते हैं। निर्मल शांता दादी से बात की। आदि रतन होना, अनादि रूप में भी निराकारी बाप के समीप हो, साथ साथ रहते हो, और आदि रूप में भी राज्य दरबार के साथी हो, सदा रॉयल फैमिली के भी रॉयल हो, और संगम पर भी आदि रतन बनने का भाग्य मिला है। तो बहुत बड़ा भाग्य है ना भाग्य। आपका हाजिर रहना ही सबके लिए वरदान है। बोलो नहीं बोलो, कुछ करो नहीं करो, लेकिन आपका हाजिर रहना ही सबके लिए वरदान है। अच्छा, ओम शांति। अभी आज का वरदान लौकिक अलौकिक जीवन में सदा न्यारे बन। लौकिक अलौकिक जीवन में सदा न्यारे बन। परमात्म साथ के अनुभव द्वारा नष्टो मोहा भाव। फिर से पढ़ती हूँ, लिखने वाले लिखें। लौकिक अलौकिक जीवन में सदा न्यारे बन। परमात्म साथ के अनुभव द्वारा नष्टो मोहा भाव। सदा न्यारे रहने की निशानी है प्रभु प्यार की अनुभूति
और जितना प्यार होता है उतना साथ रहेंगे, अलग नहीं होंगे। प्यार उसको ही कहा जाता है जो साथ रहे। जब बाप साथ है तो सर्व बोझ बाप को देकर खुद हल्के हो जाओ। यही विधि है नष्टो मोहा बनने की। लेकिन पुरुषार्थ की सब्जेक्ट में सदा शब्द को अंडरलाइन करो। लौकिक और अलौकिक जीवन में सदा न्यारे रहो, तब सदा साथ का अनुभव होगा। आज का स्लोगन है, विकारों रूपी सांप को अपनी शैया बना दो तो सहज योगी बन जाएंगे। विकारों रूपी सांपों को अपनी शैया बना दो तो सहज योगी बन जाएंगे। ओम शांति। आज बाप दादा का अव्यक्त इशारा हम सुनते हैं। जब अपने कर्मों और संकल्पों का खाता क्लियर रखेंगे तब संपूर्ण व सफलता मूर्त बन सकेंगे। अगर अपना ही हिसाब किताब चुकतू नहीं कर सकते तो दूसरों के कर्म बंधन व दूसरों के हिसाब किताब को कैसे चुकतू करा सकेंगे। इसलिए सारे दिन में जो हुआ उसे नॉलेज की शक्ति और याद की शक्ति, विल पावर और कंट्रोलिंग पावर से मिटाकर अपने रजिस्टर को रोज साफ रखना चाहिए। ओम शांति, ओम शांति।